हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करने जा रहे हैं प्रैक्टिस सेट 3.3 यानी कि लोगैरिथमिक डिफरेंशिएशन। तो देखिए, लोगैरिथमिक डिफरेंशिएशन थोड़े से अलग टाइप के सम्स रहेंगे आपको। तो वो सम सॉल्व करने से पहले आपको कुछ बेसिक चीज़ों के बारे में समझना ज़रूरी है। लेकिन 3.1 एंड 3.2 में जो भी आपने सीखा था उसको थोड़ा सा मैं रिकैप देता हूँ। राइट, देखिए LAE गाइज, आपने 3.1 एंड 3.2 में जितने भी फंक्शंस को डिफरेंशिएट किया था वो फंक्शंस इन तीनों में से ये थे। जैसा कि L मीन्स लॉगरिथमिक फंक्शन, राइट। L मीन्स क्या होता है? लॉगरिथमिक फंक्शंस। A मीन्स क्या होता है? एल्जेब्रिक फंक्शंस। एंड E मीन्स क्या होता है? एक्सपोनेंशियल फंक्शंस, राइट। ये तीनों फंक्शंस का ही आपने डिफरेंशिएट किया था, राइट। तो चलिए एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि एग्जैक्टली लॉगरिथमिक फंक्शंस क्या होते हैं एंड लॉगरिथमिक फंक्शंस को डिफरेंशिएट कैसे करते हैं, राइट। तो उससे पहले हम क्या करते हैं, इन तीनों फंक्शंस का एक एक एग्जांपल देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे, तो मैं सबसे पहले लिखता हूँ एक्स स्क्वायर। सबसे पहले क्या लिखता हूँ? एक्स स्क्वायर। फिर मैं लिखता हूँ 2 पावर x। फिर मैं लिखता हूँ यहाँ पे 2 पावर 2 एंड और वन मोर लिखता हूँ x पावर x। तो इन तीनों फंक्शंस को आपको आइडेंटिफाई करना है। तीनों, अरे वन मोर नया वाला ऐड हुआ है, फोर्थ वाला। सो देखिए, ये जो फर्स्ट फंक्शन है, मैंने 3.1 के स्टार्टिंग में ही आपको समझाया था कि कौन से फंक्शन अलजेब्रिक फंक्शंस होते हैं, कौन से फंक्शंस एक्सपोनेंशियल फंक्शंस होते हैं, उनको कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, राइट। तो चलिए फिर एक बार मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ। अगर आपका बेस है ना, बेस वेरिएबल रहेगा। बेस क्या होगा आपका? वेरिएबल। एंड पावर अगर आपका कांस्टेंट है, पावर अगर आपका क्या रहेगा? कांस्टेंट। तो ऐसे फंक्शंस को बोला जाता है अलजेब्रिक फंक्शंस। ऐसे फंक्शंस को क्या बोलते हैं? अलजेब्रिक फंक्शंस, राइट। जैसे कि उसमें सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला कौन सा था? x⁻n का, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो सेकंड में देखिए आपको क्या नज़र आ रहा है, जो बेस है ना, बेस, वो बेस आपका कांस्टेंट है। बेस क्या आपका? कांस्टेंट है। एंड जो पावर है, वो पावर क्या आपका? वेरिएबल। तो ऐसे फंक्शंस को बोला जाता है एक्सपोनेंशियल फंक्शंस। ऐसे फंक्शंस को क्या बोलते हैं? एक्सपोनेंशियल फंक्शंस। एक्सपोनेंशियल फंक्शंस में कौन से दो फॉर्मूले हमने देखे थे? कोई याद होंगे तो a⁻x एंड e⁻x, ये दो फंक्शन फॉर्मूलेज देखे थे। नेक्स्ट है कांस्टेंट फंक्शन। आप बोलेंगे अरे ये कैसे कांस्टेंट हो गया? ये कांस्टेंट क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पर दोनों में से एक भी पोजीशन में आपको वेरिएबल नहीं नज़र आ रहा है। इसका मतलब इसको बोलते हैं कांस्टेंट फंक्शन। कौन सा फंक्शन बोलते हैं गाइस? कांस्टेंट फंक्शन। एंड कांस्टेंट फंक्शन का डेरिवेटिव आपको पता है कितना आता है? 0, राइट। तो चलिए, ये तीनों फंक्शंस तो आपने 3.1 में ही अच्छे से कर लिए थे। नाउ देखिए फोर्थ फंक्शन जो आपको नज़र आ रहा है ना, फोर्थ फंक्शन, वो डिटेल में समझो, क्योंकि उसी का यूज करके हम ये जो लॉगरिथमिक फंक्शन दिख रहा है ना आपको, वो सॉल्व करने वाले, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन आई मीन, ठीक है। तो चलिए, यहाँ पर आपको बेस में क्या नज़र आ रहा है? वेरिएबल है। एंड पावर में भी क्या नज़र आ रहा है? वेरिएबल। तो इन तीनों फंक्शंस में आप ध्यान से देखो, तीनों मतलब ये ऊपर वाले तीनों की बात कर रहा हूँ मैं। एटलीस्ट वन पोजीशन पे कांस्टेंट है। देखो यहाँ पर कांस्टेंट है, यहाँ पे देखो एक पोजीशन में कांस्टेंट है, यहाँ तो दोनों पोजीशन में कांस्टेंट है। तो तीनों में से एटलीस्ट वन पोजीशन में अगर कांस्टेंट होगा ना, तो इन तीनों में से ही कोई एक फंक्शन आएगा। लेकिन दोनों में से एक भी पोजीशन में अगर कांस्टेंट नहीं है, तो ऐसे केसेस में हम यूज़ करते हैं लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। ऐसे केसेस में हम क्या यूज़ करते हैं? लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। तो वही का आज का अपना टॉपिक है, जो कि 3.3 है। तो सबसे पहले मैं इसको सॉल्व करके दिखाता हूँ आपको कि एग्जैक्टली इनको कैसे सॉल्व करते हैं। फिर हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 3.3 को। चलो नेक्स्ट पेज पे मैं आपको दिखा देता हूँ इसको सॉल्व कैसे करते हैं। तो चलिए यहाँ लिख लेता हूँ मैं। सबसे पहले कलर ब्लैक कर देते हैं, यस। तो यहाँ पे आपको दिया है x⁻x, राइट। तो सबसे पहले जो भी आपका फंक्शन आएगा उसको एज्यूम करना होता है आपको y इज इक्वल टू x⁻x, राइट। y इज इक्वल टू x⁻x। तो इसको मैं डिफरेंशिएट डायरेक्ट नहीं करना है मुझे। डिफरेंशिएट करने से पहले मुझे लॉग लेना है। डिफरेंशिएट करने से पहले मुझे क्या लेना? लॉग। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ टेकिंग लोगैरिथम। क्या लिखता हूँ? टेकिंग लोगैरिथम ऑफ बोथ साइड्स। दोनों तरफ का हम क्या लेंगे? लॉग। तो चलिए अपने को क्या मिलेगा? वी गेट, लिख लेता हूँ मैं यहाँ पे, दोनों तरफ आपको लॉग यूज़ करना। तो लॉग y इज इक्वल टू
log x पावर x, राइट। तो ध्यान से देखिए, एक लॉग का बेसिक रूल है। मैं लॉग के बुक में आपको रूल ऑलरेडी दिए हुए हैं, अगर वो सारे रूल में दिखा देता हूँ तो आप शायद कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसीलिए मैं क्या करूँगा, जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ेगी ना वहाँ मैं आपको रूल्स बताते जाऊँगा। तो देखिए वो एक रूल क्या है, log m पावर n, जब ऐसा होता है तो आपका रिजल्ट मिलेगा n जो है ना पावर में वो आगे आ जाएगा एंड log m आपका एज इट इज। इसको बोलते हैं गाइस एक्सपोनेंट लॉ। लॉगरिदम का ये क्या है, एक्सपोनेंट लॉ। आपको ऐसा लॉ वगैरह याद रखने की ज़रूरत नहीं, लेकिन उसमें क्या होता है वो पता होना ज़रूरी है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आगे। सो log y मैं लिखता हूँ एज इट इज़ अपने एक्सपोनेंट लॉ के हिसाब से, मतलब अपना ये रूल, इस रूल के हिसाब से ये जो पावर है ना वो आ जाएगा आगे एंड log x एज इट इज़। तो अभी देखिए ऊपर की पावर हट गई और यहाँ पे आपको दो फंक्शन मिल गए। देखो एक फंक्शन x है और दूसरा फंक्शन log x। तो अभी आप इनको इजीली सॉल्व कर पाओगे। तो चलिए मैं डिफरेंशिएट करता हूँ। तो अपना फिक्स वाला स्टेटमेंट क्या है, डिफरेंशिएटिंग। कौन सा स्टेटमेंट है, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ करना है गाइस आपको। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x, x के लिए अपन सॉल्व करेंगे, वी गेट क्या मिलता है देखते हैं। तो देखिए सबसे पहले log y का जो डिफरेंशिएशन आएगा वो 1/y आएगा। देखिए log x का डेरिवेटिव क्या आता है गाइस, log x का डेरिवेटिव आता है आपका 1/x। तो log y का डेरिवेटिव क्या आएगा, 1/y, राइट। फिर ध्यान से देखिए आप किसके लिए डिफरेंशिएट कर रहे हो, आप किसके लिए डिफरेंशिएट कर रहे हो, y के लिए डिफरेंशिएट कर रहे हो। तो y के अलावा अगर कोई दूसरा वेरिएबल आता है, ध्यान से सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट बोलने जा रहा हूँ मैं, क्योंकि यही रूल आपको 3.1 में हर जगह यूज़ करना है। तो ध्यान से समझो, इसीलिए मैंने 3.3 स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक चीज़ें समझा रहा हूँ यहाँ पे। तो y के अलावा जब भी आप दूसरे वेरिएबल के लिए सॉल्व करोगे ना तो ऑलवेज आपको उनका अलग से डेरिवेटिव लेना। लेकिन जैसा कि y है ना, तो y का डेरिवेटिव क्या आएगा, dy/dx। तो देखिए आपको log y का डेरिवेटिव मिला 1/y, जैसे आप log y x का लेते हो वैसे log y का लिया। लेकिन y है इसीलिए आपको y का अलग डिफरेंशिएट करना पड़ेगा विथ रिस्पेक्ट टू x। एंड यहाँ ध्यान से देखिए, ये भी आपने ऑलरेडी 11th स्टैंडर्ड में किया है एंड अभी 3.1 में भी मैंने आपको समझाया था। ये दो अलग अलग फंक्शन है, इन दोनों के बिटवीन क्या है, प्रोडक्ट है। तो ऐसे केसेस में हम क्या यूज़ करते हैं, प्रोडक्ट रूल। तो प्रोडक्ट रूल क्या बोलते हैं, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। तो फर्स्ट फंक्शन क्या देखिए गाइज आपका x इज इक्वल टू, यहाँ देखिए आगे dy/dx। तो हमें फाइंड आउट करना है, तो मैं उसको रखूँगा एज इट इज़। y जो है y को मैं उस तरफ शिफ्ट कर लूँगा, ओके। तो यहाँ इनको सॉल्व करते हैं। अभी x जो है मेरा एज इट इज़ इनटू डेरिवेटिव ऑफ log x क्या मिला आपको 1/x प्लस log x मेरा है एज इट इज़, तो मैं इसको लिखता हूँ एज इट इज़ एंड डेरिवेटिव ऑफ x क्या मिलेगा आपको 1। ये सारे आपको 3.1 में ही फॉर्मूले पता है, मैंने बता दिया था 3.1 को कैसे करते हैं। इनफैक्ट ये सारे फॉर्मूले आपने 11th स्टैंडर्ड में ही किए हैं। तो चलिए आगे कंटिन्यू करते हो। तो dy/dx, तो यहाँ देखिए पहले तो y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। देखो y को हमने क्या एज्यूम किया, x/x, तो मैं लिख लेता हूँ x/x। यहाँ पे x कट जाएंगे तो 1 मिलेगा एंड log x इंटू 1 करता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, फाइनल आंसर log x। तो देखिए गाइज आपको ये फाइनल आंसर मिल गया। तो लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन को आपको डिटेल में ऐसे सॉल्व करना है, समझ आया राइट। तो ये एक मैंने एग्जाम्पल के साथ आपको लॉगरिथमिक फंक्शंस क्या होते हैं, उनको सॉल्व कैसे करते हैं, उसके बारे में मैंने समझाया। अभी नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, एक्सरसाइज 3.3 के सम्स स्टार्ट करने वाले हैं। सो स्टे ट्यून विथ अस, क्योंकि वो नेक्स्ट वीडियो के अपडेट्स के लिए आपको हमारे साथ जुड़े रहना पड़ेगा। और इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बेल आइकन को प्रेस करना पड़ेगा एंड उससे भी पहले आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो पहले तो आप चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वंडरफुल वीडियो।